कैसे हो आप सभी। और ये वीडियो वीरवार की है और मैं इसकी एडिटिंग अगले दिन की है मैंने, शुक्रवार को। तो आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी अभी मैं नहा के आई थी और ये आ रही है जो मैंने पहले से ही लगा के रखी थी। तो बस हाथ पैर सेक के फिर मैं जो वगैरह है जो पहन लूँगी। और फिर ये पापा जी अभी उठे नहीं हैं और मम्मी और ये गुंजन के पापा जी जा चुके हैं ड्यूटी। तो उनके लिए तो खाना पहले बना दिया था और उनके जाने के बाद फिर मैं नहा ली थी। तो बस अब बच्चों के लिए खाने वगैरह की तैयारी करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे, कुछ बातें करते हैं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज वार है वीरवार और तारीख हो गई है 31 दिसंबर और ये 2020 का लास्ट दिन है। तो आज हम 2020 को बाय बाय कह देंगे और अगला साल आएगा। तो एडवांस में आपको नए साल की शुभकामनाएं। तो और ये नया साल आपके लिए अच्छा रहे। तो इसी शुभकामना के साथ ही मैं आप सबको नए साल की मुबारकबाद दे रही हूँ। और आज थोड़ा मैं बेटर फील कर रही थी तो मेरी जो बोन मैरो टेस्ट की रिपोर्ट्स है वो आ चुकी है। हो चुके हैं 10-15 दिन के करीब हो चुके हैं रिपोर्ट्स को मेरी आई हुए और ट्रीटमेंट मेरा जो है वो चल रहा है। तो मेरी रिपोर्ट्स में आईटीपी नाम की कोई बीमारी है वो आई है। तो जो आईटीपी नाम की बीमारी है उसमें स्प्लीन ना होता है हमारे यहाँ जो है यहाँ उल्टे हाथ की साइड होता है यहाँ पेट में। तो वहाँ जो है स्प्लीन है वो खून को आना अच्छे से कहते हैं अच्छा वो सफाई नहीं होने देती और प्लेटलेट्स जो हमारी बनती है उनको वो वही ख़त्म कर देते हैं, अच्छे से वो बनने नहीं देती प्लेटलेट्स को। तो वो स्प्लीन जो है हमारे शरीर के खिलाफ है, जो मेरे शरीर के खिलाफ है उल्टा काम कर रही है, वो सीधा काम नहीं कर रही है। तो इसका पता नहीं क्या है और डॉक्टर बताते हैं ज़्यादातर जो है ये लेडीज़ में ही होती हैं ये बीमारी। और बच्चों में जो होती है ये बीमारी 5 से 6 साल के बच्चों में, तो वो इस ये बीमारी तो बच्चों में ये जो बीमारी होती है वो बच्चों में जल्दी से ठीक हो जाती है। और जो अडल्ट्स में होती है तो वो उसमें ज़्यादा टाइम उसमें डॉक्टर जो है गारंटी नहीं लेते कि ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी या नहीं होएगी। और जो है अभी जो डॉक्टर्स ने मेरे जो बारे बताया है तो उन्होंने सिर्फ 1.5 महीने के लिए ट्रीटमेंट्स के लिए अभी मुझे बोला है। 1.5 महीने का ट्रीटमेंट्स मेरा जो है चलेगा। अगर मैं 1.5 महीने की ट्रीटमेंट्स में मेरे ठीक हो गई तो है, नहीं तो फिर सारी जो है पूरी उम्र मुझे इस बीमारी के साथ ही जूझना पड़ेगा कि आईटीपी नाम की ये जो बीमारी है इसकी दवाइयाँ मुझे लगातार जब तक हूँ मैं जब तक मुझे लेनी पड़ेगी। और भगवान से मैं अब यही दुआ करती हूँ कि बस मेरे बच्चों के लिए भगवान मेरी ये बीमारी है ना अब 1.5 महीने का जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें ठीक हो जाऊँ। तो कल मैं गई थी तो उन्होंने पीजीआई में मेरा जो टेस्ट किया था सीबीसी टेस्ट, तो उसमें मेरी प्लेटलेट्स है थोड़ी बढ़ी तो है पर जो नॉर्मल होती हैं 1.5 लाख होनी चाहिए नॉर्मल, तो नॉर्मल अभी आई नहीं है पर पहले से जो है बढ़ गई हैं। पहले मेरी 37,000 के कुछ आ गई थी जब उन्होंने मेरा टेस्ट किया था बोन मैरो का। तो अब मेरी जो प्लेटलेट्स हैं वो 1,02,000 आ चुकी हैं। तो मैं अभी पहले से बेटर फील कर रही हूँ और नॉर्मल आती हैं। तो मैं अब 1 वीक का और टाइम दिया उन्होंने कि अगले हफ्ते फिर जाएंगे। तो वो उन्होंने कहा टेस्ट फिर होएगा तो सीबीसी का टेस्ट फिर दोबारा करेंगे तो उसमें देखते हैं प्लेटलेट्स कितनी आती है हमारी। अगर और बढ़ के आएगी तो ये अच्छी खबर होगी मेरे लिए और अगर नहीं हुई तो फिर तो
बस क्या बताएं। तो मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि बस मेरी जो प्लेटलेट्स हैं वो बढ़ जाए और आगे जो है मैं अपना काम जो है वो रूटीन में रख सकूँ। तो मेरी जो तबीयत है ये ठीक नहीं रहती, इसी वजह से मैं जो है अपना जो ये यूट्यूब है चैनल है वो लगातार नहीं कर पा रही चालू। तो गुंजन, तो बच्चे भी हैं ये बहुत परेशान करते हैं, इनकी छुट्टी क्या हो रखी है। गुंजन शोर मत कर। तो इन्होंने भी बहुत ही परेशान कर रखा है, बस इन्होंने स्कूल नहीं जाते, ये कुछ देर स्कूल चले जाते थे, स्कूल खुले होते थे तो बस कुछ रेस्ट मिल जाता था, घर का काम भी आराम से हो जाता था। अब तो इनकी किच किच पिच पिच में इनका भी संभालना पड़ता है और घर का भी काम करना पड़ता है, ऊपर से बीमार, तो बहुत ही तंग करते हैं ये बच्चे। और अभी भी टीवी चला रखा है इन्होंने, टीवी देख रहे हैं और बॉल हाथ में ले रखी है और बॉल से खेल रहे हैं। और रणवीर की भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, तो ठंड में तो खांसी जुकाम हो रखा है। और मैं तो नहा चुकी हूँ और अभी ये नहाए नहीं है, तो अभी इनको भी नहलाऊंगी और फिर इनको खाना भी खिला के और फिर इनका 2 बजे ये ट्यूशन जाएंगे तो इनको ट्यूशन भेजूंगी। और ये आ गया रणवीर, हेलो गुड मॉर्निंग बोलो बेटा सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बोलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? आप सब ठीक हो? आप सब ठीक हो? तो ठीक है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो खाने की तैयारी कर रहे हैं, अब खाना बना लेते हैं, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। और गुंजन और रणवीर खाना वगैरह खा के नहा धो के सब रेडी होके ट्यूशन जा चुके हैं। और रणवीर ने कहा था मम्मी जी मेरे लिए गाजर पाक बनाना, तो पहले भी मैंने बनाया था गाजर पाक, तो वो मैंने गैस पर ही बनाया था, तो वो 1-1.5 किलो करीब गाजर थी उनका बनाया था। फिर उसको अच्छा लगा तो उसने और कहा मम्मी जी मुझे मेरे लिए और बनाना, तो फिर मैंने सोचा कि आज रणवीर के लिए आज फिर बना देते हैं। तो 3 किलो गाजर मैंने गली में बेचने वाला आया था गाजर से ले ली थी, और 2 किलो गाजर रणवीर के पापा जी ले आए थे पहले दिन, तो वो थी तो 5 किलो गाजर हो गई। तो मैं दूध भी मैंने पापा जी से मंगवा लिया था गुंजन और रणवीर को जब ट्यूशन छोड़ने गए थे। तो दूध मैं गर्म कर रही हूँ कढ़ाई में। तो आज यहाँ देसी चूल्हे पे अपना गाजर पाक बनाएंगे, क्योंकि गैस पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और इतना सारा बनाने के लिए तो गैस पर बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता। और यहाँ चूल्हे में यहाँ बैठ के यहाँ छत पर ही मैंने जो चूल्हा बना रखा है उस पर ही अपने गाजर पाक बना लूँगी। और इधर दूध गर्म हो रहा था, इतने मैंने इनको कस लिया और ये कस चुकी हैं। और अब इनको बैठ के अकेली लगी हुई थी अब तो। और बस मम्मी जी भी नहीं आई थी ड्यूटी से अभी तक, और पापा जी भी बाहर बैठे हुए थे। बस फिर सोचा क्यों ना आज ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं अपना। गाजर पाक भी बन जाएगा, काफ़ी दिन हो गए हैं, और अब व्लॉग भी बन जाएगा और आपके साथ शेयर कर लेते हैं हम गाजर पाक कैसे बनाते हैं। और ये गाजर पाक हम ऐसे ही बनाते हैं, ज़्यादा जब बनाना होता है तो ऊपर छत पर जो चूल्हा है उस पर ही बना लेते हैं। तो आ जाइए आप भी। गाजर पाक बस थोड़ी देर में अब बनने ही वाला है, थोड़ी देर क्या काफ़ी देर, 2 बजे लगी थी और 5 बज गए थे, तो 3 घंटे सारे लग गए थे मुझे इसको बनाने में। और ये मेरी फ्रेंड है बैठी हुई है यहाँ मेरे पास ही, ये भी आ गई थी, तो सही टाइम पास हो गया था मेरा इससे साथ बात करते करते। और गाजर पाक भी बन गया था और ये बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके थे और अब ये खा रहे हैं गाजर पाक। रणवीर खा रहा है। राम राम भाई सारे ने आवाज मेरा नाम है के बेरा इतनी दूर तक आवाज आओगी हैं? बढ़िया क्या करते हैं पाके राम राम सुनी बोली आज रियल बातचीत सुन लेंगे। करवा दे शुरू तो करूँ
आज हमारी सास से। आप कह रहे थे कि अपनी सास से एक बार फिर मिलवाइए, आज मम्मी जी से कर लीजिए बात। तो कर लो मम्मी जी बात। राम राम जी सारा ने गड्ढा बहुत पड़ने लग गया है। सुमन ने तो गाजर पाक बना ली सर्दी में। मन ने के बेरा ऊपर दुखी हो रही है, गाजर पाक बनाने ला रही है। मतलब ड्यूटी पर तो आकर ना नीचे अपना रिजाई में पड़ गई। जाकर ना गुंजन बोली आगा माँ गाजर पाक खाओगी? हाँ भाई खावांगे दे बनाया तो। पहली बोली माँ से ले आवांगे ऊपर तरीका करके सीख लेंगे। बोली हारी में ले आवांगे। मारी तो कितने अड़द का पड़ जाएगी, फूट जाएगी, गड्ढा में बनानी मुश्किल हो जाएगी। मैं बताओ थोड़े में ले आऊंगी, इतना घर कर आराम से ले जाऊंगी। नीचे सीख लेंगे अपना आराम से, गोडे भी सीख जाएंगे। गोडे हम दर्द रहे गाजर पाक टीवी क्या दिखा रही है? आ जाओ आप भी खा लो गाजर पाक। आ जाओ गाजर पाक देख लो कि मैं खा लो हैं। मिठा बनया गाजर पाक। कर दे बाय बाय, कर दे बाय बाय बाय। एडवांस सब ने हैप्पी न्यू ईयर बोल दे सब ने, हैप्पी न्यू ईयर बोल दे, बोल दे। स्टॉप कर दे बेटा, कर दे